हेलो गाइस, दिस इज प्रियंका गुप्ता, योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मेंटोर एंड रेकी मास्टर। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है मुनमुन और मनीष की। सो अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके साथ उनकी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना और बेल बटन ज़रूर दबा देना ताकि आपको आगे भी ऐसे अमेजिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो आइए देखते हैं क्या सक्सेस स्टोरी है। हेलो मैम, मेरा नाम मुनमुन है और मैं रहने वाली हूँ पंजाब में, और पंजाब में मेरा अपना एक छोटा सा बुटीक है मैम। हाय मुनमुन, कैसी हैं आप? मैंने आपके चैनल को पिछले 1 साल से फॉलो किया है मैम, और आज मैं आपके साथ अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी और सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। अपने सब्सक्राइबर को ये स्टोरी ज़रूर सुनाइएगा। डेफिनेटली मुनमुन, आपकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। सो मुनमुन लिखती हैं दोस्तों कि मैं मुनमुन, मेरी एज 29 ईयर्स की है और मैं अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहती हूँ। मेरा अपना एक बुटीक है जिसे मैं चलाती हूँ और घर की जिम्मेदारी भी है। 5 साल पहले मेरा प्रवीण नाम के एक लड़के से ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद मेरा प्यार और शादी के ऊपर से विश्वास उठ चुका था और मेरे मन में तब से कोई ख्याल नहीं आया कि मैं अपना घर बसाऊं। हालांकि मम्मी पापा हमेशा कहते रहते थे कि बेटा, हमारे बाद कौन है जो आपका ख्याल रखेगा, प्लीज़ आप इस बारे में सोचो। बट आई डेंट थिंक अबाउट इट। जब मेरी एज 29 की हो गई, पापा की तबीयत भी ख़राब रहने लगी, फिर बुटीक भी चलाना, घर की जिम्मेदारी भी देखना, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि काश कोई हो जो मेरी मदद करे, जो मुझे सपोर्ट करे, जब मैं घर आऊँ तो मेरा ख्याल रखे, मुझे पैम्पर करे, मुझ पर ध्यान दे। लेकिन ऐसा कोई नहीं था एंड आई फेल्ट सो लोनली। पिछले साल मैं कुछ वीडियोस ब्राउज़ कर रही थी, तब रिकमेंडेशंस में आपका वीडियो आया था जिसे मैंने देखा था, बटरफ्लाइज से रिलेटेड, एंड आई फेल्ट सो हैप्पी आफ्टर वॉचिंग दिस। और उसी दिन मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया था। तब से ऐसी एक भी वीडियो नहीं थी जिसे मैंने मिस किया हो। और एक दिन बहुत मेरा मन कर रहा था कि मैं आपसे बात करूं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं। सो मैंने आपको कॉल किया और आपने मुझसे पूछा कि क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो। तो मैंने कहा कि शादी का तो पता नहीं, लेकिन मैं प्यार ढूंढती हूं क्योंकि मैं अकेलापन महसूस करती हूं। और उस दिन मैंने आपका सोलमेट प्रोग्राम ज्वाइन किया था एंड आई डिड इट रिगरसली फॉर 2 मंथ्स दीदी। और बीच में मैंने जब आपको कॉल किया तो आपने कहा था कि सेल्फ लव पर फोकस करो, अकेलेपन पर फोकस मत करो, खुश रहो। आपको पता है दीदी, इस ठंडियों में मेरे घर के पास 4 प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे पपीज़ कहीं से आ गए। बहुत क्यूट थे, उन्हें ठंड लग रही थी तो मेरे पास एक पुराना ब्लैंकेट था जो मैंने उन्हें जाकर उड़ा दिया। उस दिन से उनसे मेरा एक रिश्ता दोस्त जैसा हो गया और मैं सुबह शाम उनके लिए खाना ले जाती थी। इनफैक्ट वो लोग पीछे पीछे घर आ जाते थे जब मैं उनके पास मिलने पार्क में नहीं जाती थी। उनसे दोस्ती होने के बाद तो मेरा जीवन एकदम से बदल गया था और अकेलेपन की वो फीलिंग ही चली गई थी। और उनमें से एक पपी को तो मैं घर पे भी ले आई क्योंकि वो मुझसे बहुत अटैच था, उसे मैंने घर पर ही रख लिया। और दीदी, मैं आपको बता नहीं सकती, आई फेल्ट सो हैप्पी। मैंने आपके साइंस और मैनिफेस्टेशन वाले वीडियो को देखा था कि कैसे यूनिवर्स हमें साइन देता है। एक दिन मैं फ्लावर्स के बारे में सोच रही थी और मैं सोच रही थी कि काश कोई मुझे फ्लावर्स दे, यूनिवर्स मुझे फ्लावर्स दे जिससे मैं स्पेशल महसूस करूं। और हम लोग पार्क में घूमने गए थे और तभी मैं देखती हूँ मेरा जो पपी है वो घूमते घूमते अपने मुंह में फ्लावर्स दबाकर मेरे पास आया और मेरे पैरों के पास रख दिया। मैंने उसी समय उसकी ये पिक्चर क्लिक की थी जो आपके साथ शेयर करती हूँ। और उस दिन मुझे लगा कि यूनिवर्स मुझे सुनता है, भगवान मुझे सुनते हैं, एंड आई फेल्ट सो स्पेशल। उस दिन मैंने अपनी सबसे फेवरेट ड्रेस पहनी, बढ़िया सा मेकअप किया, रेड लिपस्टिक लगाई और बुटीक चली गई।
शाम को मैं देखती हूँ कि मेरे घर के पास एक लड़का खड़ा हुआ है, काफ़ी हैंडसम था, 6 फीट टॉल था और उसके पास 2 लगेज बैग और एक हैंड बैग था और वो मेरे घर का एड्रेस पूछ रहा था। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मेरे घर का एड्रेस है। तो पापा अंदर से आए, उन्होंने कहा बेटा ये शर्मा जी के भाई का बेटा है, इंजीनियर है और अभी अभी इस शहर में इसकी पोस्टिंग हुई है, तो रूम ढूंढ रहा था, तो मैंने इसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो किराए पे दे दिया। तो फिर वो अपना सामान लेकर बाहर से ही जो सीढ़ियाँ थी ऊपर चला गया। मैंने पापा से कहा कि पापा क्या ज़रूरत है किसी को रखने की, तो उन्होंने कहा बेटा इससे एक अर्निंग हो जाएगी और घर में भी चहल पहल रहेगी। तो मैं ज़्यादा मनीष से बात नहीं करती थी, हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं होता था। एक दिन की बात है कि रात को 12 बजे मेरे पापा को सीने में बहुत तेज़ से दर्द उठा और मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे लगा कि मैं क्या करूं। आनन फानन में मैं मनीष के पास गई, उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनसे हेल्प की उम्मीद की। उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने अपनी बाइक उठाई, पापा को साथ में लिया। मैं पापा के पीछे बैठी थी और हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, उन्हें रात भर एडमिट किया। बल्कि मनीष ने मुझसे कहा कि चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ रात भर रुक जाऊँगा, लेकिन मैं मानी नहीं और पापा के साथ ही हॉस्पिटल में रही। कब चेयर पर बैठे बैठे मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मनीष ने कहा मुनमुन जी, तब मेरी आँख खुली। वो मेरे लिए चाय और पाव लेकर आए थे, मैंने खाया। डॉक्टर ने कहा कि आपके पापा खतरे से बाहर हैं, माइल्ड हार्ट अटैक इनको पड़ा था और अभी कुछ दिन इन्हें हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, उसके बाद इनकी दवाएं चलती रहेंगी। और दीदी ये सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी, लेकिन आई केप्ट फेथ कि सब कुछ अच्छा होगा। 10-15 दिन उसके बाद पापा घर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा देखो शादी कर लो, वरना पता नहीं मैं कब तक जीऊँ। उनकी ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और उस दिन मनीष के साथ मैंने बात की, एज अ फ्रेंड बात की। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग दोस्त बन गए, हमारी बातें होने लगी। मैं चाय बनाती या कोई भी स्पेशल डिश बनाती तो उनके लिए भी रखती थी और कब मुझे वो अच्छे लगने लगे मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन हम लोग पार्क में ऐसे टहल रहे थे, तब मनीष ने मुझे प्रपोज़ किया और मुझसे कहा कि मैं जैसी लाइफ पार्टनर चाहता था तो बिल्कुल वैसी हो, सिंपल हो, ज़िम्मेदार हो और हमेशा खुश रहती हो। एंड आई फेल्ट सो हैप्पी। तुम अपने दिल की बात किसी से नहीं शेयर करती, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू थे दीदी। फिर मनीष के पापा मम्मी हमारे घर आए, उन्होंने हमारी इंगेजमेंट करा दी। एक छोटी सी सेरेमनी हुई थी जहाँ 30 से 40 लोग थे और हमारी इंगेजमेंट हो गई और दीदी हमारी शादी भी होने वाली है। शादी की सारी शॉपिंग कर ली है, कुछ दिन में मैं मिस से मिसेज़ हो जाऊंगी। हम दोनों साथ शॉपिंग करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरे इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि लाइफ कैसे सोलमेट प्रोग्राम ने चेंज कर दी। एंड आई फेल्ट सो इंस्पायर्ड। और सबको बोलूँगी ये कि खुद पर भरोसा रखो, खुद को प्यार करो, आप भी पपीज़ ढूंढ लो जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके। एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर योर सब्सक्राइबर। दीदी अब तो मनीष भी आपके वीडियो, उन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और वो भी इनफैक्ट उन्होंने 2-3 टेक्निक्स यूज़ की अपने ऑफिस में और उन्हें बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले। तब से उनका विश्वास बढ़ चुका है। थैंक यू दीदी एंड लॉट्स ऑफ लव टू योर सब्सक्राइबर्स। लव यू। सो दोस्तों कितनी अमेजिंग है ना मुनमुन की सक्सेस स्टोरी। आई फेल्ट सो इमोशनल। और मुनमुन और मनीष आपको ढेर सारा प्यार और कंग्रेचुलेशंस आपकी फ्यूचर हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। आप दोनों इतने समझदार हैं, कितनी खूबसूरत सक्सेस स्टोरी है। ऐसी सक्सेस स्टोरी सुन करके ना बस दिल गार्डन हो जाता है दोस्तों। सो आपको कैसी लगी ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर लाइक करना और कमेंट में अपनी सक्सेस स्टोरीज भी ज़रूर शेयर करना। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्ते दोस्तों, बाय।